सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण जोगियों के प्रति शब्दोपदेश। ओम बल बल भणत भयासु नाना अगमय न आसु नाना उदकै उदासु बल बल भई निरासु गल में पड़ी परासु जा जा गुरु ने चीन्यो तैया सींचा न मुलू कोई कोई बोलत थूलू। नाथो जी उवाच, हे शिष्य, एक समय हम सभी लोग देव जी के सम्मुख बैठे हुए थे। उसी समय एक नाथ संप्रदाय का कनफटा मुद्रा कानों में पहनी हुई अपने योग सिद्धि के अहंकार से ग्रवित हुआ सम्राथल पर आया। योगी ने कुछ ऐसी बातें पूछी जिसका ज्ञान योग से कोई संबंध ही नहीं था। जैसे सांसारिक लोग जो चाहे वही मुख से बोलते हैं, उसी प्रकार मर्यादा से बाहर की बात उस योगी ने कही। उसे वाणी का संयम का ज्ञान नहीं था, कुछ भी व्यर्थ की बात बोलता ही गया। बिना प्रयोजन अप्रिय वाणी बोलना भी तो झूठ ही है। श्री देव जी ने उसे व्यर्थ झूठ वाणी बोलने से रोका और उसके प्रति यह शब्द सुनाया जिसका भाव मैं बतलाता हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, हे नाथ, तुम इस समय व्यास की पदवी को धारण किए हुए हो। तुम्हें ऐसी व्यर्थ की बात नहीं बोलनी चाहिए। व्यास होकर केवल बोलता ही है, किंतु यह पता नहीं है कि क्या बोलता है। केवल कथन करने से वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं हो जाता। ज्ञाता तो तभी होगा जब कथनानुसार आचरण करेगा। व्यास होकर अनेकानेक प्रतिज्ञा करते हैं और पुनः तोड़ भी देते हैं। हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं। बार बार संकल्प करना और तोड़ देना, यह तो जीवन की निराशा को प्रकट करता है। जल देवता को रुष्ट कर देता है तो व्यास लोगों का भला कैसे होगा। ऐसी दशा में तो गले में फांसी पड़ेगी, कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। जिसने भी गुरु को नहीं पहचाना उसने मूल की सिंचाई नहीं की, डाल पत्तों को ही पानी डालता रहा, उसे फल कहाँ से मिलेगा। कई कई लोग स्थूल बात बोलते हैं, उन्हें कुछ भी बोलने की सुध नहीं है। सत्य प्रिय हितकर वचन बोलना चाहिए। सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रवत्यम। सत्य से प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य फलदायी होता है, उसका किया हुआ कार्य निष्फल नहीं होता। पुनः वही योगी कहने लगा, हे जम्बेश्वर, काजी कुरान का कथन करता है, इसलिए तो वेद कुरान व्यर्थ ही सिद्ध हो रहे हैं। ज्ञान कैसे होगा, यह बतलाने की कृपा करें। श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम काजी कथय कुराणो न चीनो फैरे माणो काफर थूले बयाणो जैया गुरु ने चीन्यो तैया सींचा न मूलू कोई कोई बोलेत थूलू। जम्बेश्वर जी ने कहा, काजी केवल कुरान कथन ही करते हैं, पंडित केवल वेद का ही कथन करते हैं। जैसा कहते हैं वैसा आचरण नहीं करते। दूसरों से सुनकर या पढ़कर दूसरों को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। वेद कुरान में क्या तत्व है उसका कुछ भी उनको पता नहीं है। ये लोग काफिर नास्तिक हैं, बाह्य बातों तक ही सीमित है, तथ्य का कुछ पता नहीं है। इनका जीवन अनूब शून्य ही है। जिसने भी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, गुरु को पहचाना नहीं है, उन्होंने मूल की सिंचाई नहीं की। वह जो कुछ भी कहता है वह अनुभव शून्य स्थूल वार्तालाप करता है। ऐसे लोगों से सत्य प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ ही है।
उसी समय पर एक दूसरा योगी कहने लगा, हे देव, मेरी बात सुनो, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ब्रह्म एक ही संपूर्ण सृष्टि, अद्वैत, अंज, निरंजन आदि विभूतियों से विभूषित है। यह कैसी बात है? इसमें क्या सत्य है या झूठ है? श्री जम्बेश्वर जी ने शब्द उच्चारण किया। ओम लोहा लंगे लुहारू, ठाठा गड़े ठठारू, उत्तम कर्मे कुम्हारू, जैया गुरु न चीन्यो, तैया सिंचा न मूलू, कोई कोई बोले थूलू। श्री जाम्बोजी ने कहा, जिस प्रकार लुहार लोहे को तपाकर अनेकानेक बर्तन औजार बना लेता है, ठठेरा पित्तल का अनेकानेक आकार दे देता है, कुम्हार मिट्टी को अनेक रूप में घड़े आदि में परिवर्तन करके नाम रूप प्रदान करता है, ठठेरे की भांति एक अद्वैत ब्रह्म सृष्टि का पालन पोषण करता, रचयिता एवं संहार करता भी है। वह स्वयं ही सृष्टि के कण कण में विद्यमान होकर अपनी माया द्वारा विस्तार को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मिट्टी तो एक ही है किंतु नाम रूप से भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार से ब्रह्म एक है तो भी संसार रूप में नाम रूप से भिन्न भिन्न ही दृष्टिगोचर होता है। उन तीनों में कुम्हार का कर्म उत्तम है, क्योंकि वह मिट्टी को बर्तन का आकार देता है। उसी से ही संपूर्ण व्यवहारिक कार्य संपन्न होते हैं। जिसने गुरु को नहीं पहचाना, उसने मूल की सिंचाई नहीं की। अन्य लोग तो स्थूल व्यर्थ की ही बातें बोलते हैं, जो विश्वास करने योग्य नहीं है। श्री देव जी जब विराजमान थे, अनेक लोग अपनी शंका का समाधान करने को आतुर थे। उसी समय एक गोसाई वहां पर आया हुआ था। वह भी बोला, हे देव, आप देखिए, मैंने गले में ठुमरा मन का संप्रदाय विशेष की पहचान हेतु पहन रखा है। यह वेशभूषा ही सत्य है। इसी ठुमरे से मैं साधु ठीक मालूम पड़ता हूँ। इसी से ही मैं संसार सागर से पार उतर जाऊंगा। ऐसा मेरे गुरु ने बताया है। क्या यह सत्य है? श्री देव जी ने शब्द सुनाया। ओम रे पिंडे से पिंडू, निर्धन जीवे क्यों खंडू, ताचे खंडे भी हंडू, गड़िए से घमंडू, अइया पंथे को पंथू, जइया गुरु ने चीन्यो, तैया सिंचा ने मूलू, कोई कोई बोले थूलू। श्री देव जी ने कहा, हे साधो, तुमने परम तत्व की खोज नहीं की, केवल शरीर तक ही सीमित रहा। यह शरीर तो नाशवान है। इस शरीर में बैठे हुए ईश्वर रूपी जीव को क्यों खंडित करता है? जीवों को सताने में ही तुम सुख लेते हो। यह जीव तो ईश्वर का ही रूप है। तुम जीव को नहीं सता रहे हो, ईश्वर को ही सता रहे हो। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसका दुख रूपी फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तक तुमने तपस्या के बहाने इस जीव को सताया है। अब तुम क्षमा याचना करो। अपने किए हुए का पश्चाताप करोगे तभी मुक्त हो सकोगे। जिस काया की तुम रचना नहीं कर सकते, उन्हें खंडन करने का क्या अधिकार है तुम्हें? इसलिए हे साधो, यह तुम्हारा पंथ सुपंथ नहीं कुपंथ है। इस पंथ से तुम पार नहीं उतर सकते। जिसने भी गुरु को नहीं पहचाना, उसने मूल को नहीं सींचा। केवल डाल पात तक ही सीमित होकर उस ब्रह्म एक अज की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार से पृथक पृथक सारग्राही शब्द श्रवण करने पर योगी लोग कहने लगे, हे तात, किस प्रकार से हम लोग योग मुक्त होवें, किस प्रकार से श्री को प्राप्त करें,
किस प्रकार से स्वस्वरूप का बोध कर सकें, वही मार्ग हमें बतलाइए। श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम उत्तम संगै सु संगु, उत्तम रंगै सु रंगु, उत्तम लंगै सु लंगु, उत्तम ढंगै सु ढंगु, उत्तम जंगै सु जंगु, ताते सहजै सु लीलू, सहजै सु पंतु मर्तक मोक्षै दवारू। हे योगी जनों, यदि संसार सागर से पार उतरना है, जीवन युक्ति और मुक्ति चाहते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य है कि संगति उत्तम पुरुष के साथ करनी है। यदि जीवन में कुछ धारण करना है, कुछ सीखना है, तो रंग उत्तम ही चढ़ाना है। यदि संसार सागर से पार उतरना है, तो पूर्णतया महासागर से पार उतर जाओगे। यदि जीवन का ढंग सीखना है, तो उत्तम ढंग रहन सहन व्यवहार ही सीखना है। यदि किसी से जंग भी करना है, तो उत्तम जंग ही करें। ऐसा युद्ध करें जिससे तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसी ज्ञान की वार्तालाप करें जिससे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सके। वही सहज में ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। परमात्मा की लीला में रम जाना ही जीवन का आनंद प्राप्त करना है। यही सहज में सुपंथ है। ऐसा मार्ग ही सुपंथ है। सुपंथ का पथिक ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से शब्दों का श्रवण किया, मन का धोखा मिटाया, शब्दों का श्रवण किया, मन का धोखा मिटाया और विष्णोई पंथ को उत्तम स्वीकार करके वे लोग पंथ में सम्मिलित हो गए। बोलिए गुरुजमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।